हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। एक एक फार्मूले से लेकर के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास, आ कार ट्रेवल्स इन 180 मीटर्स इन 15 सेकेंड, कैलकुलेट्स इट्स स्पीड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक कार है जो 180 मीटर की दूरी 15 सेकंड में तय करती है, तो इसकी स्पीड बताना है कि कितने मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है। तो सबसे पहले फार्मूला जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्लियर हो गया, टाइम होता है। तो स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, एस से। हमारे पास गिवन क्या है 180 मीटर, यानी कि डिस्टेंस गिवन है, डी की वैल्यू दिया है 180 मीटर, और क्या गिवन है, टाइम, टी की वैल्यू दिया हुआ है 15 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो हम यहाँ पे रखेंगे डिस्टेंस कितना हमारे पास 180 है, और टाइम कितना है हमारे पास 15 केवल सेकेंड है तो 15 रखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 15 वन जा 15, 15 वन जा 15 आ जाएगा, 3, 15 टू जा 30। तो स्पीड इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ऊपर आ जाएगा मीटर, और टाइम किस में है, सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड की जो हमारी कार है उसकी स्पीड है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 180 मीटर है, और टाइम कितना लग रहा है 15 सेकेंड, और स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 180 और टाइम है 15, कैंसिल कर देंगे और कितना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 180 क्या है, ये मीटर में है, टाइम क्या था, ये सेकेंड में है, तो मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। अगर पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। A cyclist whose speed 12 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम 20 सेकेंड, फाइंड इट्स डिस्टेंस। एक साइकिल चालक है जिसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, और उसे 20 मिनट का समय लगता है इतनी की मतलब स्पीड से जाने में। तो कह रहा है फाइंड इट्स डिस्टेंस, मतलब कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। क्लियर हो गया। इसका सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप इस अच्छे से लिखेंगे, गिवन आपके पास क्या है, गिवन स्पीड। तो स्पीड को एस से डिनोट करते हैं, कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। एंड टाइम गिवन है, तो टाइम इक्वल टू टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये आपके पास गिवन है, अच्छे से यहाँ पे लिखेंगे गिवन। अब हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, और इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स डिस्टेंस निकालना है, यानी कि डी की वैल्यू हमें निकालना है। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू क्या आ जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो डी इक्वल टू एस की वैल्यू क्या हमारे पास 12 है, और टाइम की वैल्यू क्या है 20 सेकेंड है, तो डिस्टेंस हमारा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 240 मीटर। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप निकालेंगे इसको। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप गिवन क्या क्या है आपके पास वो लिखिए। स्पीड गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम गिवन है, और डिस्टेंस हमसे पूछा यानी कि डी की वैल्यू निकालना है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितने है 12 मीटर पर सेकेंड, टाइम 20 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तीन चीजें यहां से आप निकाल सकते हैं। पहला तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, दूसरा डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तीसरा टाइम। मतलब कि आपको कुछ भी दे देगा, अगर स्पीड डिस्टेंस दे देगा तो आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम डिस्टेंस दे देगा तो आप स्पीड निकाल सकते हैं, और डिस्टेंस और टाइम दे देगा तो आप स्पीड निकाल सकते हैं। यानी कि एक फार्मूला से तीन टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कि आई होप आप ये क्वेश्चन को आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, अ बस ट्रेवल इन 300 मीटर इन 25 सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या है वो लिखेंगे।
गिवन ट्रेवल्स 300 मीटर, मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे? एस से, सॉरी डी से। तो डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 300 मीटर। और टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है 25 सेकेंड लगता है। क्लियर हो गया। अब हमसे यहाँ पे पूछा क्या? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम। क्लियर हो गया। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 300, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 25। यहाँ से आप कैंसिल कर देंगे, 25 1 25, 5 बचेगा, 25 2 जा 30 हो जाए, 50 हो जाएगा। तो यहाँ से एवरेज स्पीड कितना निकल कर आ गई है? 12 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड हो गया। क्लियर हो गया। इस प्रकार से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। टोटल डिस्टेंस आपका मीटर में, टाइम क्या सेकेंड में, तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी, ये यूनिट आपको जरूर लिखनी है। यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये थर्ड क्वेश्चन आपने एवरेज स्पीड भी निकालना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आ बॉय मूव्स 120 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट। सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन क्या क्या है, पूरा डिटेल से लिखिए। आ बॉय मूव्स 120 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, मतलब एक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। क्लियर हो गया। ईस्ट डायरेक्शन मूव करता है इन 20 सेकेंड, मतलब टाइम की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेकेंड। क्लियर हो गया। फाइंड हिज वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी निकालना है। v की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक डिस्टेंस ही होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको डिस्प्लेसमेंट मान करके चलेंगे। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ? 120 और टाइम कितना दिया हुआ है? 20। तो इसको कैंसिल करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी कितना निकल के आ गई? 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपसे वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा, तो आप डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल पाएंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया तो वेलोसिटी निकाल लिए हम लोगों ने। अगर आपको कहीं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दे देगा तो टाइम निकाल लेंगे। मतलब यहाँ से 3 क्वेश्चन आपसे बना सकता है। 2 वैल्यू दे देंगे, कोई भी एक तीसरी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसी तरह से a रनर कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 180 मीटर इन 15 सेकेंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन हमारे पास क्या है? सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद आपको फार्मूला पता चल जाता है कौन सा फार्मूला लगाना है। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 180 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही है। तो एक प्रकार का कितना दिया हुआ है? 180 मीटर दिया हुआ है। एंड डिस्प्लेसमेंट साफ साफ दिया, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। टाइम दिया हुआ है 15 सेकेंड, ये आ गया आपका 15 सेकेंड। पूछा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम आ जाएगा। ये फार्मूला शार्ट में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान में टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 180 हो गया, और टोटल टाइम कितना दिया है? 15 हो गया। तो इसको कैंसिल करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15 आ जाएगा, 15 2 जा 30। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अगर वेलोसिटी पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी पूछेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों ने आसानी से समझ लिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, अ कार इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब पहले की उसकी कार की स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और बाद में उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया और उसकी स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड में। फाइंड द एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, लिखेंगे इंक्रीजेज वेलोसिटी, मतलब पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, u की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मतलब बाद की वेलोसिटी, पहले इनिशियल मतलब पहले वाली वेलोसिटी, पहले तो 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चल रही थी कार, फिर उसके बाद कार अपनी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दिया हुआ है, t इक्वल टू दिया हुआ है 5 सेकेंड। और हमसे क्या पूछा, एक्सीलरेशन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। ये फार्मूला आपको याद रखना है एक्सीलरेशन निकालने का। क्लियर हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है 30, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, अपान में टाइम कितना दिया हुआ है 5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 अपान में 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन a की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट आप याद रखेंगे तो आसानी हो जाएगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। फार्मूले आपको याद रखना है बस। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करिए, क्या क्या वैल्यू दिया है पहले गिवन लिख लीजिए, उसके बाद फार्मूला आप लगाएंगे। क्लियर हो गया, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने सीख लिया। एक एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कोई भी सिंगल भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ बाइक चेंज इट्स वेलोसिटी। सॉल्यूशन में लिखेंगे अ बाइक change its velocity from 5 meter per second to 25 meter per second in 4 second. Find calculate the acceleration। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप साथ साथ लगाते चलिए। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी कि v की u की वैल्यू दिया हुआ है, पहले क्या दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 4 सेकेंड। और एक्सीलरेशन निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 25, इनिशियल वेलोसिटी 5 और टाइम कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 20 अपान में 4 आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया, तो यहाँ से आप लोग बस कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। आप फार्मूला में वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेशन आप आसानी से कर लेंगे। एक्सीलरेशन ए से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी 25 है, इनिशियल वेलोसिटी 5 है। 25 में से 5 जाएगा 20 आ जाएगा, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना निकल के आ गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, A car starts with an initial velocity of 8 meter per second and accelerate uniformly at 2 meter per second square for 6 minutes 6 second. Find the final velocity। सबसे पहले आप लिखिए क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, u से 8 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। फिर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब a की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही समझ जाइए कि एक्सीलरेशन दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकेंड, टाइम इक्वल टू 6 सेकेंड हुआ है। और हमसे क्या पूछा, फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप इसमें का कोई रिलेशन बताइए, कौन सा फार्मूला होता है। तो हम जानते हैं क्या होता है, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से v इक्वल टू u की वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, a की वैल्यू कितना दिया हुआ 2, t की वैल्यू कितना दिया है 6।
तो v इक्वल टू 8 प्लस 2 6 जो 12 हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमेशा किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। तो क्लियर हो गया, ये भी आपने क्वेश्चन आसानी से समझ लिया। बस आपको वैल्यू क्या क्या गिवन है वो याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। वैल्यू आप तुरंत निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला रख देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आ ट्रेन, यहाँ पे आपको देखना है थोड़ा सा। आ ट्रेन स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सिलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। मतलब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, u की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सिलरेशन मतलब a की वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू निकालना है। सेम फार्मूला लगेगा, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी, ये फार्मूला लगेगा। v की वैल्यू निकालना में, u की वैल्यू कितना दिया हुआ 12, a की वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है और 3 की वैल्यू है 5, तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 27 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। वेलोसिटी जो भी आएगी, चाहे इनिशियल वेलोसिटी चाहे फाइनल वेलोसिटी, वो हमेशा मीटर पर सेकेंड में आएगी, आपको याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत ही आसानी से समझ लिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए, चाहे आपसे एक्सिलरेशन पूछ सकता है, टी की वैल्यू दे दे, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे दे, टाइम भी पूछ सकता है, चाहे आपको टाइम दे दे, इनिशियल फाइनल दे दे, एक्सिलरेशन भी पूछ सकता है। मतलब इस फार्मूले से जितने वेरिएबल उतने वैल्यूज निकाली जा सकती हैं। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। 10th क्वेश्चन नंबर है, अ मोटरसाइकिल start from rest and accelerate uniform velocity at 4 meter per second square for 8 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पे रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब पहले गाड़ी रुकी हुई थी, मोटरसाइकिल पहले रुकी हुई थी, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हुई कितना, कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी तो हमें निकालना ही है। और फिर एक्सिलरेशन दिया हुआ है, a की वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है हमारे पास 8 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर हो गया। और हमें यहाँ पे फार्मूला पता है, फाइनल वेलोसिटी तो निकालना है, तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे हम, सेम वही फार्मूला लग जाएगा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v की वैल्यू, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू हो जाएगी 4, t की वैल्यू है 8, तो v इक्वल टू आ जाएगा 38, 4 8 जा 32 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से जब कोई गाड़ी पहले रेस्ट में रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, तो ध्यान रखना उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू 0 रहेगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, आ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो भी यहाँ पे भी देख लीजिए, दे दिया रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो सेम इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मतलब a की वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, और हमसे क्या पूछा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब s की वैल्यू पूछा है। इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या हो जाता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, s क्या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। तो s इक्वल टू यू की वैल्यू है 0, टाइम की वैल्यू कितना है 10 सेकेंड, प्लस हाफ a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू है 2 इंटू टी की वैल्यू है 10, तो ये तो वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो s इक्वल टू आ जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना निकल के आ गया 100 मीटर।
100 मीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है फार्मूला, S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक एक फार्मूले से दो दो न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं, बस मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सिलरेट मतलब एक्सिलरेशन दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर टाइम मतलब टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। और फाइंड द डिस्प्लेसमेंट मतलब एस की वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो सेम फार्मूला लगाएंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो एस इक्वल टू यू की वैल्यू कितना दिया हुआ 5, टी की वैल्यू दिया हुआ 4 प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, टी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो इतना आ जाएगा 20 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 3 मल्टीप्लाई 16, 2 8 जा 16 होता है, तो 20 प्लस 8 3 जा 24। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना निकल करके आ जाएगा 44 मीटर। तो क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इस फार्मूले का यूज करके भी न्यूमेरिकल लगाना सीख चुके हैं, S बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब एक फार्मूला और बचा हुआ है, उस फार्मूले पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि आपके सभी प्रकार के फार्मूले और न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएं। क्वेश्चन नंबर है 13 हमारे पास। A car start with an initial velocity of this, मतलब u की वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली एट मतलब एक्सिलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है 60 मीटर। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, हमें फार्मूला पता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला हमें पता है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे। तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर, u की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू कितना है 2 इंटू s की वैल्यू कितना है 60, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 340 v स्क्वायर। तो v स्क्वायर इक्वल टू 340, तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी, रूट में 340 आ जाएगी, तो ये किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। तो चाहे तो आप यहीं पे आंसर लिख दीजिए, चाहे इसको पॉइंट में सॉल्व कर लीजिए। तो पॉइंट में निकालेंगे तो v की वैल्यू कितना आ जाएगी 18.44 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर हो गया। आप यहीं पे आप आंसर लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, और लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा। तो आप मोटरसाइकिल स्टार्ट विथ एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आप पढ़ते जाइए लिखते जाइए, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सिलरेट यूनिफॉर्मली एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि ए की वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट ट्रेवल 40 मिनट, फाइंड द वेलोसिटी। इट ट्रेवल्स मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, या डिस्टेंस मान लीजिए 40 मीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस एस से डिनोट कर लीजिए। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी यानी कि v की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। हमें फार्मूला पता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा u स्क्वायर, u की वैल्यू हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू है 3 इंटू 40 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 36 प्लस 2 3 जो 6, 6 4 जो 24, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 7 276, तो v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी रूट 276, तो यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। क्लियर हो गया। यूनिट जरूर आपको लिखनी, कहीं भी यूनिट नहीं छोड़नी, यूनिट अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो नंबर उसका कट जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर
मोशन इन अराउंड अस, यू डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। इस चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट न्यूमेरिकल पढ़ा है। अगर फिर भी कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा है किसी प्रकार के, तो आप कमेंट कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।